नमस्कार, पेश है आज का न्यूज पॉइंट। हम आज बात करेंगे महाराष्ट्र पुलिस में हुए एक बड़े डेवलपमेंट की। बड़ा डेवलपमेंट इसलिए क्योंकि सालों से, और ये बड़े करीब से मैंने देखा और जाना एक जर्नलिस्ट के तौर पर जब मैं खुद मुंबई में था, कि मुंबई पुलिस का कमिश्नर एक बहुत ताकतवर पोजीशन होल्ड करता है, बहुत ताकतवर होता है। उसके बहुत सारे कारण हैं जिसमें आज हम नहीं जाएंगे, लेकिन मुंबई पुलिस का कमिश्नर एक बेहद ताकतवर और संवेदनशील कुर्सी होती है। राकेश मारिया मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे। बहुत कम दिन बचा था, लेकिन उन्हें उनकी कुर्सी से हटा दिया गया। मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर जो है वो अहमद जावेद बने हैं। इनको भी मैं अच्छे से जानता हूं, लेकिन ये भी जो है ये मुंबई पुलिस में काम कर चुके हैं। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल ये है कि राकेश मारिया को क्यों हटाया गया। सफाई आपने ऑलरेडी सुन ली है कि साहब राकेश मारिया को जो शीना वोरा मर्डर केस का मामला है उसकी वजह से नहीं हटाया गया है, वो उसकी अभी भी निगरानी करेंगे। तो फिर हटाया क्यों राकेश मारिया को? उनके करियर के डिटेल्स में हम जाएंगे। हमारे साथ मुंबई से मेरे साथी जर्नलिस्ट अभिषेक शर्मा मौजूद होंगे। अभिषेक से हम चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसी नौबत आई कि मौजूदा महाराष्ट्र सरकार को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से राकेश मारिया को हटाना पड़ा। राकेश मारिया पहले भी विवादों में रहे हैं, तो ये बात एकदम आप स्पष्ट समझ लीजिए। साथ में हमारे साथ लोकमत के भी सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद है। मैं जो बात कह रहा हूं वो बड़ी सीधी बात है कि राकेश मारिया को इतने कम दिन बचे होने के बावजूद हटाया क्यों गया? मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया क्यों गया? एक मेरे पास रिसर्च का कागज है, इसकी हेडलाइन यहां पर यह कहती है, राकेश मारिया अ मैन ऑफ मेनी कंट्रोवर्सीज एंड इन्वेस्टिगेशंस। ये हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट है जो कि 24 जून 2015 की है, यानी कि कई विवादों और जांच के व्यक्ति राकेश मारिया तो वो पहले भी रहे होंगे, वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर बने, हटाए क्यों गए? बस यही सवाल है। चूंकि वो ये कहा गया कि साहब शीना वोरा मर्डर केस की निगरानी करते रहेंगे, फिर भी उनको हटाया गया क्यों? सबसे पहले हम ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद हम अपने साथी अभिषेक के पास आएंगे, और अतुल कुलकर्णी जो हैं वो लोकमत के संपादक हैं, हम उनके पास आएंगे। अभिषेक, हम अपनी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे सुनना चाहता हूं, आप मुंबई और महाराष्ट्र का सालों से आकलन कर रहे हैं, क्यों हटाया राकेश मारिया को? देखिए, एक 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक अनौपचारिक तौर से मुख्यमंत्री ने बता दिया था, अपनी बात साफ कर दी थी कि बावजूद इसके कि मैं उनके शब्दों में अगर बोलें तो मुंबई पुलिस अच्छा काम कर रही है शीना वोरा हत्याकांड की जांच के लिए, उसको बधाई, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी जांच तमाम केस में होनी चाहिए। और ये बड़ा सवाल था कि क्या इंसाफ सबको मिल रहा है, क्या ठीक इसी तरीके की रुचि राकेश मारिया तमाम केस में लेते हैं। आज जो मजाक बन चुका है वो ये कि हाई प्रोफाइल टू होमगार्ड, आज वो हाई प्रोफाइल केस करते करते अचानक से होमगार्ड के डीजी हो गए। ऐसी नौबत इसलिए भी आई है क्योंकि नीरज ग्रोवर हत्याकांड वो भी हाई प्रोफाइल था, उसमें भी राकेश मारिया नजर आए। एक जो हमारे साथी अब से थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे हम लोग न्यूज रूम में, वो ये कि 104 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई थी। क्या उस इन्वेस्टिगेशन में भी इतनी रुचि पुलिस कमिश्नर ने दिखाई थी? पुलिस कमिश्नर का जो रिकॉर्ड है, राकेश मारिया का जो रिकॉर्ड है, उसमें हमें कोई संदेह नहीं है कि वो एक अच्छे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो सकते हैं, लेकिन जो पिक एंड चूज वाला मामला होता है, वो कुछ चुनिंदा चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं और कुछ चुनिंदा चीजों को छोड़ देते हैं। वो तमाम चीजें जिनको मीडिया में जगह मिलती है, वो देखिए सैकड़ों
पन्ने छापे जा रहे थे शीना बोरा हत्याकांड को लेकर, और पुनः बिना पुलिस की ब्रीफिंग के ये तमाम चीजें मुमकिन नहीं है कि फ्रंट पेज पे आ जाए। तो कोई भी राज्य की व्यवस्था होगी, मैं इसमें पूरे मामले में शायद राज्य की व्यवस्था को भी समझ सकता हूं कि राज्य की व्यवस्था जब 48 घंटे पहले या 3 दिन पहले ये साफ कर चुकी है, मुख्यमंत्री इतने साफ शब्दों में कह चुके थे कि अच्छा काम कर रही है पुलिस, लेकिन तमाम केस पे इसी तरीके से ध्यान देना चाहिए। ये एक तरीके से साफ हिंट थी कमिश्नर को कि अब आप जो है ना जाएं, और उनके कहने के बाद 48 घंटे बाद ही राकेश मारिया खार पुलिस स्टेशन जांच करने के लिए पहुंच गए। कहीं ना कहीं ये नागवार गुजरता है किसी भी मुख्यमंत्री के लिए। और दूसरी बात यह कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीके से राकेश मारिया पिछली जो सरकार थी उसमें बहुत सारे लोगों को लांग कर पुलिस कमिश्नर बनाए गए थे, और उनमें जिन आईपीएस ऑफिसर्स को उन्होंने लांगा था उसमें अहमद जावेद भी थे। पॉलिटिकल पेट्रोनेज थी राकेश मारिया को। बिल्कुल, इसमें अगर कोई शक करता है तो मुझे लगता है कि वो पुलिस और नेताओं के जो रिश्ते हैं खासकर कि महाराष्ट्र में उनको नजरअंदाज करता है। ये कैसे मुमकिन है कि बाकी तमाम जगहों पर वरीयता आप क्रम को देंगे, सीनियरिटी को देंगे, लेकिन जब मुंबई पुलिस के कमिश्नर की बात आएगी तो शरद पवार एक तरीके के स्टैंड ले लेंगे कि नहीं, राकेश मारिया को ही मुंबई पुलिस का कमिश्नर बनाना चाहिए। और ये कोई दबी छुपी बात तो है नहीं कि ऐसा अंधेरे में हो रहा था, ये तो बिल्कुल दिन में हो रहा था, और बाकायदा एक स्टैंड लिया हुआ था शरद पवार साहब ने। तो आप समझिए कि एनसीपी के नेताओं ने आज सबसे पहले कौन लोग मुखर होकर सामने आए राकेश मारिया का जब तबादला किया गया या प्रमोशन किया गया, सबसे पहली प्रतिक्रिया एनसीपी की आई। और एनसीपी ने तो इतना ज्यादा उसको पॉलिटिकल स्कैंडल बताने की कोशिश की कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग का कोई बड़ा स्कैंडल था जिसको दबाया ना जा सके, इसके लिए दबाने के लिए बीजेपी की सरकार ने राकेश मारिया को ट्रांसफर कर दिया। ये तमाम चीजों को हमें इस नजर से भी देखना चाहिए कि राज्य के भले में क्या था। क्या मुंबई में उस वक्त जब गणपति उत्सव आने वाला है, क्या राज्य के जो मुंबई पुलिस है, क्या उसके मुखिया का काम सिर्फ और सिर्फ एक मर्डर की जांच करना है? क्या इस शहर में एक साथ कई और मर्डर नहीं हो रहे हैं? क्या बहुत सारे अपहरण नहीं हो रहे हैं? तमाम चीजें हो रही हैं, एक साथ हो रही हैं। और अगर वो असंतुलित तरीके से, अगर कोई पुलिस कमिश्नर असंतुलित तरीके से जांच करेगा, खुद जाके पुलिस स्टेशन में बैठेगा 8 से 10 घंटे, तो वो ये बताता है कि उसकी वरीयताएं, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं, क्या वो अपने हिसाब से प्राथमिकताएं तय करता है। तो ये जो ट्रांसफर हुआ है, ये दरअसल राज्य की सत्ता ने एक मैसेज दिया है कि प्रायोरिटीज या वरीयताएं या प्राथमिकताएं हम तय करेंगे, कोई पुलिस कमिश्नर तय नहीं कर सकता है। और ये अच्छा पॉइंट अभिषेक आप कह रहे हैं कि प्राथमिकताएं हम तय करेंगे, लेकिन कोई पुलिस कमिश्नर नहीं तय करेगा। वैसे एक थोड़ी सी जानकारी खाली आपको जोड़ रहा हूं कि मारिया साहब जो है वो एक बॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर के परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो वो फिल्मी परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उन्होंने आईपीएस की नौकरी चुनी है। कुछ छोटी मोटी अतुल कुलकर्णी, जो बात अभिषेक कह रहे हैं, क्या आप इनसे इत्तेफाक रखते हैं? और आपके हिसाब से राकेश मारिया को क्यों हटाया गया? क्या वो इसलिए हट गए कि अब उनके पॉलिटिकल बॉसेस सत्ता में नहीं है? बात पॉलिटिकल बॉसेस सत्ता में नहीं है ये नहीं है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से शीना बोरा केस के ऊपर मारिया ने पूरा कंसंट्रेशन किया, पॉलिटिकल बॉसेस वाला जो पॉइंट है, आरोप का पॉइंट है, इसलिए हाँ जी, क्योंकि इनकी इसके तथ्यों के आधार पर हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जैसे अभिषेक ने कहा कि शरद पवार और एनसीपी का स्टैंड इस बात को जाहिर करता है। नहीं, बिल्कुल वो बात है, मैं उसी बात पे आता हूं। लेकिन सबसे पहले 3 चीजें इसमें हुई मारिया को हटाने के लिए। पहली चीज थी ललित मोदी केस में जो उन्होंने खुद का स्टेटमेंट क्लैरिफिकेशन दिया था, वो सरकार को कतई मंजूर नहीं था, मुख्यमंत्री को। फिर भी अमित शाह, एक यहाँ पे पुलिस महकमे ये बात दबी हुई बात सामने आ रही है कि अमित शाह की वजह से राकेश मारिया को 30 सितंबर तक रखने की बात मुख्यमंत्री ने मान ली थी। उसके बाद शीना बोरा का मामला आ गया। उस केस में उन्होंने जिस तरीके से छानबीन शुरू की, खुद जाकर पुलिस थाने में बैठने लगे। लोगों ने इस घटना का नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे, ये 2 लोगों की जो हत्याएं महाराष्ट्र में दिन दहाड़े हुई थी, उसके साथ इसका सीधा संबंध जोड़ना शुरू किया। लोग ये कहने लगे कि दाभोलकर और पानसरे की हत्या पुलिस के लिए कोई मायने नहीं रखती। 2 ऐसे विचारवंत थे जो एक विचार लेकर लड़ते आए और उन्होंने अपनी जिंदगी दे दी अंधश्रद्धा के लिए। उसके खिलाफ नरेंद्र दाभोलकर लड़ते रहे।
गोविंद पानसरे एक विचार को लेकर लड़ते रहे, और ये दोनों के लिए महाराष्ट्र में सिंपैथी रखने वाला एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा गठ है। तो इन दोनों की हत्याओं का सरकार को कुछ नहीं पड़ा है, लेकिन ये हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए सब राकेश मारिया खुद पुलिस थाने जाकर बैठ रहे हैं, ये बात सामने आ गई। और सबसे अहम बात ये सारे मामले में आ गई, पिछले कई महीनों से राकेश मारिया के ऊपर महाराष्ट्र के सीएम का एक ऐसा पॉइंट था कि ये शरद पवार को हर चीज बताते हैं, या शरद पवार से आज भी उनके संबंध कायम है। वो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो उनको नहीं बतानी चाहिए, अब वो सरकार में सत्ता में नहीं है, जो सिर्फ मुख्यमंत्री को या होम मिनिस्टर को मालूम होनी चाहिए, ऐसी भी बातें बताई जाती है। ऐसा उनके ऊपर एक शंका की हम सुई जो बोलते हैं वो मंडरा रही थी उनके ऊपर। तो इस वजह से कल कुछ ऑफिसर्स ने सीएम को इस तरीके की बातें बताई कि उनका ये वहम जो था वो पक्का हो गया कि नहीं, इन दोनों के आज भी संबंध है, कुछ बातें आपस में शेयर होती है। 30 सितंबर के बीच में कोई लंबा फासला नहीं है, ऐसा क्या बदल गया? ऐसा बदल इसलिए सीएम की आज तक की आपको राकेश मारिया को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाना पड़ा। ये बातें, ये थ्योरीज में सुन रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई बड़ा कारण होगा कि नहीं आप हटाइए, आप इनको एक सेकंड भी मुंबई का पुलिस कमिश्नर नहीं बने रहने दे सकते। अहमद जावेद का जहां तक मामला है, हम सब जानते हैं कि वो सीनियरिटी में ऊपर है। अभिषेक ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि बहुत ऑफिसर्स थे जो मारिया से सीनियरिटी में ऊपर थे, उसके बावजूद इनको पुलिस कमिश्नर बनाया गया। नहीं, जावेद अहमद तो अभी जनवरी 2016 में रिटायर होंगे, उनको सिर्फ 4 महीने और 10-15 दिन मिल जाएंगे। जी जी, उनको बहुत बड़ा टेन्योर मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, नहीं, मैं यही पूछना चाह रहा हूं, अगर एकदम पिन पॉइंटेड आप मुझे बता सकें कि ऐसा कुछ घंटों में, कुछ दिनों में क्या बदला कि कोई मौजूदा सरकार ये फैसले पर आए कि नहीं, चाहे कितने भी दिन बचे हों, राकेश मारिया मुंबई पुलिस कमिश्नर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, ये हटेंगे यहां से। अभिज्ञान जी एक बात मैं बताना चाहूंगा कि ये शाम तक ये बात तय नहीं थी कि शीना बोरा हत्याकांड का जांच राकेश मारिया के पास ही रहेगी। ये बात दिन भर कहीं भी चर्चा में नहीं थी। रात में ये बात इसलिए आ गई कि जिस तरीके से पूरी मीडिया में चर्चा शुरू हो गई और राकेश मारिया को सरकार ने बिल्कुल हटाया है, राकेश मारिया के खिलाफ सरकार है, ये जो और एक राकेश मारिया की एक हीरो वाली इमेज उभर कर सामने आ रही थी, सरकार तुरंत हरकत में आ गई। और रात में अभी कुछ देर पहले फैसला लिया गया कि शीना बोरा का जो जांच है वो मारिया के पास ही रहेगी। ये सरकार ने भी एक चाल चली है, ऐसा हम कह सकते हैं इसके बारे में। अभिषेक इसी पॉइंट को जो अतुल कह रहे हैं आगे ले जाते हुए कि आप सरकार ये भी क्लैरिफिकेशन दे रही है, हाँ ठीक है, यानी शीना बोरा मर्डर केस की जांच जो है वो राकेश मारिया के पास रहेगी। फिर आप ये भी साथ में कह रहे हैं कि नहीं एक सेकंड भी राकेश मारिया कंटिन्यू नहीं कर सकते, बने नहीं रह सकते अपनी कुर्सी पर। ये सरकार भी क्या मैसेज देना चाह रही है, क्या संदेश देना चाह रही है? सरकार जो है फंस गई है। सरकार ऐसे फंस गई कि और इस तरीके से फंसी है कि वो उससे ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। वो इसलिए फंस गई क्योंकि जब आपने ये फैसला ले लिया कि आप एक कमिश्नर को हटाना है तो हटाना है, चाहे वो इंद्राणी की जांच कर रहे हो, चाहे वो किसी और बड़े आदमी की जांच कर रहे हो, इसका कोई लेना देना नहीं हो सकता है उनके। और वैसे भी ये एक बड़ा ही गलत बड़ा ही टेक्निकल मामला है। वैसे भी मुंबई पुलिस कमिश्नर या कोई भी जो आईपीएस अधिकारी हैं वो सीधे तौर पर किसी भी जांच के अधिकारी नहीं है। वो तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो नहीं सकते, वो तो सिर्फ सुपरवाइजिंग ऑफिसर, मॉनिटरिंग ऑफिसर हो सकते हैं और वो एक तरीके से दिशा दे सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूं आज किस तरीके से हास्यास्पद जिसे वर्ड कहा जा सकता है, आपको हंसी आएगी कि आज सूत्रों के हवाले से मारिया जो राकेश मारिया हैं उन्होंने क्या क्या संदेशे पहुंचाए मीडिया को। पहला उन्होंने संदेशा पहुंचाया है जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपका इस मामले में इस मामले में व्यक्तिगत दिलचस्पी क्यों थी, तो उनका जवाब था कि ऐसे मेरे बहुत सारे मामलों में दिलचस्पी होती है, इन्वेस्टिगेशन करना मुझे अच्छा लगता है। बहुत सही बात है, ये हम मान सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि लेकिन आप कमिश्नर को जाकर पुलिस स्टेशन में क्यों बैठना पड़ा, तो उन्होंने दूसरी एक बड़ी दलील दी, वो ये कि साहब जो हमारे जो छोटे अधिकारी है, जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, उनसे इंद्राणी मुखर्जी इंग्लिश में बात करती थी और वो टेरिफाइड थे। तो आप
थोड़ा चौंक जाते हैं कि क्या सचमुच में मुंबई पुलिस कमिश्नर जो कह रहे हैं, जो दलील दे रहे हैं, वो इतनी गंभीर दलीलें हैं क्या? क्या मुंबई पुलिस के पास इंग्लिश में बोलने वाले ऑफिसर्स नहीं है? क्या राकेश मारिया किसी एक ऐसे व्यक्ति को नहीं पहचान पाते हैं इस पूरी फौज में जो इंग्लिश में बात करके इंद्राणी से उसका स्टेटमेंट ले सकते हो या जांच पूरी कर सकते हो? तब ऐसे सवाल, जब इस तरीके की मीडिया ब्रीफिंग राकेश मारिया की तरफ से भी हो सूत्रों के हवाले से, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकली एक्टिवेटेड ये जो कप्तान है मुंबई पुलिस का, वो उस तरीके से एक तरीके से पॉलिटिकल गेम का हिस्सा है। आप उसको हटा नहीं सकते हैं। जैसे कि अतुल कह रहे हैं कि शरद पवार के पास वो ब्रीफिंग करते थे, और ये कोई दबी छुपी बात नहीं है। इस तरीके के एलिगेशन लगते रहते हैं, और ये राजनीतिक जीवन का मुंबई पुलिस का जो कमिश्नर होता है उसका हिस्सा होता है उसके जीवन का। लेकिन जब आप इस तरीके के गेम में इन्वॉल्व हो, जहां पर आप ये भी ब्रीफिंग कर रहे हो कि देखिए हमारी तो दलीलें हुई, मुख्यमंत्री और कमिश्नर की मुलाकात भी हुई। आज जब मुझे मैसेज मिला था तो थोड़ी देर के लिए सारे लोग हतप्रभ थे कि यार क्या हो गया, ये अचानक से कैसे ट्रांसफर हो सकता है। कई लोग तो यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो इच्छा शक्ति इस वजह से दब गई है, अब से थोड़ी देर पहले जिसका अतुल जिक्र कर रहे हैं, वो इस वजह से दबी क्योंकि मीडिया में इस वक्त में जो शीना बोरा हत्याकांड है वो दरअसल एक मुकाम पर है जहां पर चार्जशीट दाखिल करनी है, और कहीं राज्य की सरकार के खिलाफ यह मैसेज ना चला जाए कि कुछ वो छुपाना चाहती है, इसलिए वो उसकी गले की हड्डी बने हुए हैं। बावजूद इसके कि वो हाई प्रोफाइल से होमगार्ड की में पहुंच चुके हैं, उस महकमे को देखेंगे, बावजूद इसके कि इनको एक तरीके से राज्य की सरकार को अपने स्टैंड पे कायम रहना चाहिए था, वो एक तरीके से मीडिया के प्रेशर में आई है। वो एक तरीके से जो अब से थोड़ी देर पहले जो ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग्स हो रही थी पुलिस कमिश्नर के सूत्रों के हवाले से, पूर्व पुलिस कमिश्नर के सूत्रों के हवाले से, उनका ये असर है जो आज आपको देखने को मिल रहा है। तो अब से थोड़ी देर पहले देखने को मिला कि मॉनिटर करेंगे राकेश मारिया इस पूरी प्रोब को। एक और बात, राकेश मारिया पूरी प्रोब को मॉनिटर करेंगे। शीना बोरा मर्डर की अभी भी स्पष्ट है। अभिज्ञान एक आखिरी बात मेरी कि वो ये कि देखिए राज्य सरकार जब ऐसे फैसले लेती है तो देखिए कितनी तरीके की वो डुप्लीकेसी पैदा कर रही है। मुंबई पुलिस का कमिश्नर अहमद जावेद होंगे, वो मुंबई पुलिस के जो पुलिस स्टेशन है खार पुलिस स्टेशन, उसके एक तरीके से मुखिया वो भी हैं, और उसी पुलिस स्टेशन में जो काम हो रहा होगा उसकी मॉनिटरिंग राकेश मारिया कर रहे होंगे। क्या मतलब क्या राज्य की सरकार को ये नहीं लगता, या क्या बहुत सारे लोगों को ये नहीं लगेगा कि किस तरीके से हमने डुप्लीकेसी कर रहे हैं, हम किस तरीके से बात है। राज्य की सरकार को साफ साफ आके सामने बताना चाहिए कि ऐसा क्या बदल गया कि आपने राकेश मारिया को कोई ढीले लब्बो लुआब कमजोर टाइप के लॉजिक देने के बजाय सरकार को आपको आकर बताना चाहिए कि 30 सितंबर को हटने वाले व्यक्ति को प्रक्रिया के माध्यम से आपको 8 सितंबर को हटाने की क्या जरूरत पड़ गई और क्यों यह जरूरत पड़ी, ये सरकार को आके बताना चाहिए। वरना राकेश मारिया जैसे अभिषेक कह रहे हैं अपने हिस्से से सूत्रों को खबरें देंगे, कहीं से कुछ और खबरें आएंगी, फिर सरकार का क्लैरिफिकेशन आएगा। नहीं, वो शीना बोरा मर्डर केस तो जैसे अभिषेक ने बिल्कुल सही कहा, तो एक नए पुलिस कमिश्नर होंगे जो कि अहमद जावेद के बारे में आपको बता दें, जब उनको मुंबई पुलिस कमिश्नर नहीं बनाया गया था तो वो नाराजगी की वजह से बताया जाता है छुट्टी पर चले गए थे, तो उनको पहले आप राकेश मारिया को बनाने के लिए नजरअंदाज कर चुके हैं। अब आप अहमद जावेद को कुछ ही महीनों के और कुछ ही दिन के लिए आप पुलिस कमिश्नर बनाकर, देवेंद्र फडणवीस आप एक्सप्लेन तो करिए, आप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। अगर आपको यह बात लगती है या ललित मोदी के मामले में आपने लिखित रिप्लाई सीख किया, मांगा राकेश मारिया से, अगर वो कारण है कि वो सरकार के लिए, मुख्यमंत्री के लिए सैटिस्फैक्टरी नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा कि उसकी जानकारी उन्होंने आर पाटिल को दी थी, लेकिन जब तक आपने उनसे जानकारी मांगी तब तक आर पाटिल इस दुनिया में नहीं थे, तो फिर आप कारण बताइए। लेकिन ये बड़ी असमंजस, ऐसा दिल्ली में भी होता है। बीजेपी के सरकार जो है वो केंद्र की, उसमें दिल्ली में भी होता है कि कोई व्यक्ति रिटायर हो रहा है और उसके बाद उसको एक बड़ी पदवी उसी दिन रिटायरमेंट के मिली। तो यहां पर उल्टा हुआ है। राकेश मारिया को 30 तारीख को हटना था, उनको हटा दिया 8 सितंबर को। विवादित व्यक्ति रहे राकेश मारिया, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा विवाद इस बात को लेकर पैदा हो रहा है कि बगैर कोई सीधी सटीक सफाई के या कारण बताने के आपने एक
बहुत संवेदनशील और ताकतवर कुर्सी से एक सिटिंग पुलिस कमिश्नर को हटाया है और एक उस पुलिस कमिश्नर को बैठाया है जिसने तब जब उनकी सीनियरिटी के हिसाब से यह कुर्सी मिल सकती थी उनको, तो वो नाराजगी से छुट्टी पर चले गए थे। अहमद जावेद, ये एक रिपोर्ट देखिए। वापस आता हूं मैं अतुल कुलकर्णी और अभिषेक के पास। क्या राकेश मारिया राजनीतिक संदेश को पढ़ नहीं पाए? क्या उन्हें समझ नहीं आया कि जब गणपति उत्सव जैसे बड़े काम शहर के सामने हो, उनका घंटों पुलिस स्टेशन में बैठना उल्टा पड़ सकता है? ये सब सवाल अब इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राकेश मारिया को हटाने के लिए राज्य के गृह मंत्रालय ने पूरी मेहनत कर फाइलें बनाई हैं। हाई प्रोफाइल जांच करते करते अचानक से अब उन्हें होमगार्ड की कमान दी गई है। पेपर पर सब कुछ सही दिखे इसलिए उन्हें प्रमोशन देकर डीजी बनाया गया है। कायदों के पेंच भी इस आदेश के पहले सही किए गए हैं। नए पुलिस कमिश्नर चूंकि महानिदेशक के पद थे इसलिए उनकी नियुक्ति को सिर्फ ट्रांसफर बताया गया है और पुलिस कमिश्नर के पद को बढ़ाकर महानिदेशक की बराबरी दे दी गई है। इस पे काफ़ी चर्चा करने के बाद काफ़ी दिनों तक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा करके, सीनियर ऑफिसर्स के साथ चर्चा करके सभी पहलुओं को एग्जामिन करके निर्णय लिया जाता है, वही किया गया है। अब तक मुंबई पुलिस कमिश्नर डीजीपी से जूनियर होते थे, लेकिन नए सिस्टम में ये खत्म कर दिया गया है। सरकार कह रही है कि पद को लेकर वो ऐसे फैसले ले सकती है। दिल्ली सरकार के तहत आईएएस और आईपीएस के पदों को अपग्रेड और डाउनग्रेड किया जाता है व्यक्ति के अनुसार। जो व्यक्ति हमको पोस्ट करना है वो अगर उपयुक्त लगता है और वो एक पद नीचे है तो हम लोग पद को डाउनग्रेड कर देते हैं, एक पद ऊपर है तो हम लोग पोस्ट को अपग्रेड कर देते हैं, ताकि हमको योग्य व्यक्ति योग्य काम के लिए मिले। ये कोई नई बात नहीं है। राकेश मारिया पिछली सरकार में पुलिस कमिश्नर बनाए गए थे। उस दौर में कई अफसरों की वरीयता को एनसीपी ने दरकिनार कर मारिया को ये पद दिया था। अब एनसीपी कह रही है कि शीना बोरा हत्याकांड में मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ पेंच बीजेपी छिपाना चाहती है, इसलिए मारिया हटाए गए हैं। शीना बोरा हत्याकांड, जिसे इस पूरे तबादले की एक मुख्य वजह बताया जा रहा है, उसके बारे में मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर ने ज्यादा खुल के बात नहीं की। हालांकि उन्होंने इस बात का भरोसा जरूर दिलाया कि इस केस को उतनी ही तवज्जो दी जाएगी जितनी उसकी जरूरत है। उसके अलावा चार्जशीट के बारे में उन्होंने मीडिया से यह कहा कि वो इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि चार्जशीट इस मामले में जल्द से जल्द फाइल की जाए। मुंबई से प्रसाद काथे और सांध्या डूडी की रिपोर्ट। अतुल कुलकर्णी, तो एक तरफ आप मसला बना रहे हैं कि साहब शीना बोरा कांड की वजह से क्या राकेश मारिया हट गए, दूसरी तरफ जैसा अभिषेक ने बताया कि नहीं वो उसकी निगरानी की इतना कंफ्यूज्ड सिग्नल क्यों देना चाह रहे देवेंद्र फडणवीस? कंफ्यूज नहीं, आपने जावेद अहमद का अगर स्टेटमेंट देखा तो उन्होंने ये बताया था कि वो प्रोफेशनल तरीके से शीना बोरा हत्याकांड की जांच होगी। तब उनको ये मालूम नहीं था कि ये जांच फिर से राकेश मारिया के पास जाएगी। उनको नहीं मालूम होते उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। अब अगर उनको पूछा जाए तो वो बोलेंगे कि राकेश मारिया उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और पूरी जांच उन्हीं के पास रहेगी। ये तो जिस तरीके से पॉलिटिकल मुख्यमंत्री के लेवल पे और एसीएस होम के लेवल पे घटनाएं घटती गई, उस हिसाब से हर एक के स्टेटमेंट भी बदलते हुए नजर आए आज दिन भर में। और रही बात राकेश मारिया की, तो पिछले कुछ दिनों से उनको ये खबर थी, अंदाजा था कि अपना तबादला होने वाला है। कुछ दिन पहले, एक 5-6 दिन पहले उन्होंने एक अखबार, हिंदी अखबार को अपना इंटरव्यू दिया था और इसी मामले पे इंटरव्यू दिया था और उन्होंने उस वक्त क्लियर कट कहा था कि मेरा अगर ट्रांसफर होता है तो मेरा ये काम तो कंप्लीट होते आया है और मुझे भी अब थोड़ी सुकून की पोस्ट चाहिए, ये भागदौड़ वाली पोस्ट नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा था। उनको भी इस बात की भनक लग गई थी कि अपनी ट्रांसफर होने वाली है। रही बात इतने कम दिनों में क्यों की, तो सरकार एक पॉलिटिकल विल दिखाना चाहती थी कि अगर कोई सरकार की बात नहीं सुनता है, अनदेखी कर, आज भी कई ऐसे अफसर हैं महाराष्ट्र में जो आईपीएस में है, आईएएस में कुछ सेक्रेटरीज ऐसे हैं कि जो आज भी मिनिस्टर की नहीं सुनते या मुख्यमंत्री की बात को अनदेखी करते हैं। तो एक तगड़ा मैसेज देना चाहते थे मुख्यमंत्री, एक पॉलिटिकल विल दिखाना चाहते थे और उन्हें राकेश मारिया का रीजन मिल गया तो उन्होंने वो विल दिखाया है। इसके आसार क्या होंगे क्या नहीं होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल विल दिखाने की कोशिश इस यहाँ जरूर की। अतुल कह रहे हैं कि सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस ने एक
तरीका काम करने का दिखाया है कि बाकी अफसर आईपीएस हो आईएएस हो लाइन में आ जाएं, समझे कि मुख्यमंत्री जो है आपकी कुर्सी छीन सकते हैं, भले आपके बहुत कम दिन बचे हो रिटायरमेंट के। बिल्कुल, और ये जो डायरेक्ट ब्रीफिंग का एक सिलसिला शुरू हो गया था पिछले कुछ सालों में, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि यहाँ पर एक मिलीजुली सरकार चल रही थी एनसीपी की और कांग्रेस की। उस पूरे दौर में आप समझिए विज्ञान बहुत दिलचस्प है ये समझना कि किस तरीके से आईपीएस पिछले 20 साल में अपने या आईएएस ने अपने आप को बदला है। वो इसलिए बदला क्योंकि जब इस किस्म की सरकार हो जहां पर महकमों को लेकर या विभागों को लेकर आपस में खींचातानी चल रही हो एनसीपी और कांग्रेस की, उस वक्त में ऐसे जो अधिकारी होते हैं उनको बड़ा होने का और पनपने का मौका मिलता है। वो पॉलिटिकल विल को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ने की कोशिश भी करते हैं, और ये एक तरीके का अंदरूनी सत्ता संघर्ष होता है एग्जीक्यूटिव्स का और जो लेजिस्लेटिव है उनका। और इस सब का फायदा पिछले कुछ वक्त में ले रहे थे, जिसका उदाहरण अतुल दे रहे हैं कि एक डायरेक्ट ब्रीफिंग हो रही थी। डायरेक्ट ब्रीफिंग किसको हो रही है? जो दिल्ली में बैठे हुए कैबिनेट के मिनिस्टर हैं उनको ब्रीफिंग हो रही है, जबकि वो जो उनके आका थे यहाँ पर, वो यहाँ के होम मिनिस्टर थे, वो गृह मंत्री को अपनी पूरी बात बताएं ना बताएं, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति को जो कि पार्टी के सुप्रीमो हो उनको डायरेक्ट ब्रीफिंग दिया करते थे। मुख्यमंत्री को कई बार पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। तो ये सब चीजों को खत्म करने का एक तरीके से सिग्नल है इस राज्य की व्यवस्था में कि अब जो कुछ हो गया सो हो गया, अब आप लोगों को हमारे हिसाब से चलना होगा। जो मैं आपको शुरू में कह रहा था कि प्राथमिकताएं या वरीयताएं अपनी बताने की कोशिश कर रही है राज्य की सरकार। ये जो गड़बड़ी हुई कि शीना बोरा हत्याकांड, ये शायद वो गेज करना जिसे कहते हैं, आकलन करना, उसमें गड़बड़ी हुई है। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मुख्यमंत्री यहां पर है नहीं, वो जापान चले गए हैं, और इस सब में ये जो घटनाक्रम है वो मीडिया के हिसाब से भी देखा जा रहा है, फ्रंट पेज न्यूज के हिसाब से। जब सरकारें इस किस्म की के गुणा भाग में फंसती हैं तो शायद ऊपर नीचे बहुत सारे फैसले किए जाने होते होंगे। लेकिन आज की इसके पहले कि आप ये चर्चा खत्म करें, एक दिलचस्प बात जो हमारे साथी बता रहे थे वो उसको मैं जरूर बताना चाहूंगा कि आज बहुत सालों बाद ऐसा हुआ कि मुंबई में चेंज ऑफ गार्ड, यानी कि एक कमिश्नर दूसरे कमिश्नर को अपना सत्ता सौंप रहा था, अपनी पावर दे रहा था, कमान दे रहा था, उसकी तस्वीरें आज मीडिया को बुलाकर नहीं दी गई। और उसकी बड़ी वजह यह है कि ये जो दो लोग आए आपस में, वो एक दूसरे की तस्वीरें मीडिया के सामने नहीं दिखाना चाहते थे। वो नहीं दिखाना चाहते थे कि कौन किसको सैल्यूट करना चाहता है, कौन किसको नहीं। ऐसा नहीं था कि आकर वो मीडिया के सामने तस्वीरें खिंचाएं एक दूसरे को कार्यभार देने का।